ईरान और इजराइल के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। दोनों देश एक दूसरे पर हमले की भी धमकी दे रहे हैं। अब इजरायली विदेश मंत्री ने ईद के मौके पर ईरान में घुसकर हमले की बात कही है। ऐसे में अब माना जा रहा है कि इन दोनों देशों के बीच कभी भी युद्ध छिड़ सकता है। दरअसल 1 अप्रैल को हुई घटना के बाद ईरान और इजराइल आमने सामने आ गए हैं। इजराइल ने तब सीरिया में ईरान के एम्बेसी पर F-35 जेट से बम बरसाए थे। इस हमले में कुद्स फोर्स के एक टॉप कमांडर जनरल मोहम्मद रेजा जेहादी समेत 13 लोगों की मौत हो गई थी। मोहम्मद रेजा की मौत से ईरान बौखलाया हुआ है। वो इजराइल को लगातार धमकी भी दे रहा है। ईरान ने वाणिज्य दूतावास पर हमले के लिए इजराइल को सजा देने की कसम खाई है। इसके बाद ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई ने बुधवार को रमजान के पूरा होने पर एक समारोह को संबोधित करते हुए वाणिज्य दूतावास पर हमले को ईरान की जमीन पर हमला बताया। उन्होंने कहा, हमारे दूतावास पर यह हमला ऐसा था जैसे हमारी धरती पर हमला हुआ हो। किसी भी देश में दूतावास कार्यालय उस देश का क्षेत्र होता है। उस पर हमला हमारे क्षेत्र पर हमला है। जिन ताकतों ने ये कदम उठाया है उन्हें सजा मिलनी चाहिए और सजा जरूर मिलेगी। हालांकि इस भाषण में खामेनेई ने ये नहीं बताया कि ईरान किस तरह से प्रतिक्रिया देगा। इधर खामेनेई का बयान सामने आने के बाद इजराइल के विदेश मंत्री काट्ज ने एक्स पर धमकी देते हुए हिब्रू भाषा में लिखा, अगर ईरान अपनी जमीन से हमला करता है तो इजराइल जवाब देगा और ईरान के अंदर हमला करेगा। इसके बाद उन्होंने यही धमकी दोबारा फारसी भाषा में लिखकर पोस्ट की। बता दें कि इजराइल में हिब्रू भाषा बोली जाती है जबकि ईरान की आधिकारिक भाषा फारसी है। काट्ज ने दोनों पोस्ट में ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई को टैग किया। ईरान और इजराइल के इस रुख ने पूरी दुनिया की ऐसे समय में टेंशन बढ़ा दी है जब रूस और यूक्रेन के बीच पहले से जंग चल रही है। इसके अलावा इजराइल पहले से ही हमास के खिलाफ जंग में उतरा हुआ है। बता दें कि इजराइल की तरफ से गाजा के राफा शहर पर भी हमले की तैयारी है। इजराइल का कहना है कि हमास के आतंकियों ने यहाँ ठिकाने बना लिए हैं और यहीं पर यहूदी बंधकों को भी रखा गया है। इजराइल ने तो राफा से आम नागरिकों को बाहर निकालने तक का प्लान बना लिया है और उसके लिए 40,000 टेंट्स भी ऑर्डर किए हैं। टाइम्स नाउ ऑफ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।